का जो हमारा विषय है वो इस प्रकार का है, क्योंकि जो बच्चे गुरुकुल में आते हैं उनके माता पिता ये सोचते हैं कि गुरुकुल में जाकर के बच्चे साधु बनते हैं। जो देखा होगा आमतौर पर भीख मांगते हैं या घूमते हैं। तो आचार्य से निवेदन है कि इस विषय पर बताएं कि गुरुकुल में क्या होता है और इससे पहले कौन कौन से विद्वान या किन किन विद्वानों ने गुरुकुल में विद्या ग्रहण करके क्या क्या कार्य किए। आचार्य जी। देखो, जीवन एक बहुत बड़ी समस्या है। जीवन को कैसे जीना चाहिए ये बात सबको पता नहीं होती है। ये बात यदि पूर्ण रूप से कोई जानता है तो ऋषि मुनि ही जानते हैं हमें कैसा जीना चाहिए। तो गुरुकुलों में जीवन की पद्धति सिखाई जाती है, अपने पैर पर खड़ा होना सिखाया जाता है सबसे पहले। दूसरी बात, सत्यासत्य का बोध कराया जाता है, सत्य क्या है सत्य क्या है। अब जैसे लोगों में ये भ्रांति फैल गई कि वहाँ जाके साधु बनाए जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। साधु माने अच्छा सज्जन आदमी को साधु कहते हैं। आजकल जो कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो शब्द मात्र रह गए, साधु साधु मात्र रह गया। वास्तव में साधु साधु नहीं है। आज साधुओं के नाम पर आप देखोगे तो जैसा मुनि जी कह रहे थे अभी, साधुओं के नाम पर भिखारी या साधुओं के नाम पर सुल्फा पीने वाले, गांजा पीने वाले, भांग पीने वाले और यहाँ तक है कि शराब पीने वाले, ये साधुओं की परिभाषा हो गई है। आप जितने मठ मंदिर देखेंगे वहाँ ये आप धूम्रपान तो एक बहुत आम बात हो गई है। तो इस प्रकार के ये लोग साधु नहीं हैं, ये तो साधु हैं या देश पर भार हैं। एक साधु एक गांव में आ जाता है तो जन कितने बच्चों को बिगाड़ देता है। इतनी बीड़ी सिगरेट पिलाना सिखाया जाता है। हमारे आसपास के गांव में देखते हैं कई कई बच्चे इन्होंने ऐसा कर दिया, सुल्फा चढ़ गया इनके। अब बच्चों का अभ्यास नहीं था, छुट्टा मारा, धुएं का चढ़ गया मस्तिष्क में, पागल भी घूम रहे हैं। तो ये साधु लोग नहीं हैं, ये तो एक देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। अब जैसी कि बात है कोई, ये साधु किस लिए बनाए गए थे? साधु पहले तो इसलिए बनाए जाते थे 50 वर्ष की अवस्था में जाकर के प्रायः ये अनुभव हो जाता है, आदमी ये समझ लेता है कि संसार में हमें क्या करना है, कैसे रहना है, और विषय भोग में अत्यंत तृप्ति नहीं है। अत्यंत तृप्ति है तो अच्छे कामों में है, परमात्मा की भक्ति में है। तो 50 साल पर जाकर के वानप्रस्थ का विधान था, 75 पर जाकर संन्यास लेकर के परमात्मा की भक्ति में ये रहा करते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज तो कोई भी किसी भी उम्र में साधु बन जाता है। ठीक है, ये बात एक अलग है कि जब भी वैराग्य हो जाए तभी संन्यास धारण कर लेना चाहिए। पर आज जो प्रायः संन्यास धारण किया जाता है ये वैराग्य में नहीं, ये लोभ में किया जाता है। प्रायः जितने भी हम सन्यासी देख रहे हैं जो बड़े बड़े आज पदों पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, बड़े बड़े मठों में बैठे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जो प्रायः साधु बैठे हैं, ये वैराग्य कारण नहीं है। ये इसलिए है कि संपत्ति मुझे मिलेगी, इसका मुझे महंत बनाया जाएगा, मैं यहाँ के ऐश्वर्य को भोगूंगा। और ऐसा फिर वहाँ जब बैठ जाता है ऐसा साधु तो क्या करता है, अपने ऐश्वर्य के साधन ही जोड़ता रहता है। प्रायः देश धर्म में की बात इनको नहीं होती है। युवा बिगड़ रहा है, अपने युवा नशे में डूब गए हैं। बच्चों को उंगली पकड़ करके कोई गुरुकुलों में नहीं ले जाता है। पहले तो गुरुकुल रहे ही नहीं, गुरुकुलों के नाम पर भी आज क्या हो गया है। आप गुरुकुल भी देखेंगे ना तो CBSE पढ़ाए जा रहे हैं गुरुकुलों में। ऋषि मुनियों ने जिसके लिए गुरुकुलों को खोला था, त्याग किया था, तब किया था अपने बड़ों ने, वहां CBSE खोल के बैठ गई। CBSE का बहुत भारी प्रचार हो रहा है। भारतीय शिक्षा के नाम पर क्या हो रहा है, गुड़ गोबर एक कर दिया गया है। स्वामी दयानंद जी ने इतनी अच्छी शिक्षा पद्धति हमें सत्यार्थ प्रकाश में दे दी है, उससे संतोष नहीं हो रहा है।
अपनी ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ो, अपने क्रांतिकारियों के जीवन को पढ़ो। वैसे तो हमें ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ने की यदि सामर्थ्य नहीं है तो जीवनियाँ तो जरूर से जरूर पढ़ लो और एक बात पे लेके आचरण करना शुरू कर दो। यदि अपना उद्धार करना है और देश का उद्धार करना है तो ये झूठा साधुपना घूम रहा है ना, शराबी सुरफेड़ी सारे के सारे खपते हैं इसमें। कोई परीक्षा नहीं ये साधु है कि नहीं है, ये देश का उद्धार कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों पे बहुत भारी विचार करना पड़ेगा और साधुओं के नाम पर कलंकबारों को तो मजदूर बना करके इन पर काम लेना चाहिए। उन्हीं देश में बहुत भारी बिगाड़ खाता कर जाएंगे ये, क्योंकि इन पर श्रद्धा है अभी भी। जिस पर श्रद्धा नहीं है वो हमारा क्या बिगाड़ेगा बताओ। जिस पर श्रद्धा है वो तो हमारा इतना नुकसान कर जाएगा कि हमें पता नहीं लगेगी। संसार में सबसे बड़ी खोज है आत्मा और परमात्मा, सबसे बड़ी खोजें हैं। इनसे सारी खोजें नीची हो जाती हैं। जीवात्मा शरीर में बैठा हुआ है, जीवात्मा का क्या स्वरूप है ये समझना, फिर परमात्मा संसार का संचालन कर रहा है उसको समझना, परमात्मा है भी क्या नहीं भी ये समझना, ये सबसे बड़ी खोजें हैं। तो ये दोनों खोजें बहुत अच्छी तरह से बताई जाती हैं। बाकी रही आयुर्वेद की बात, तो ये शरीर को देने वाला परमात्मा है, ये शरीर परमात्मा ने दिया है, हम इस शरीर में स्वयं नहीं आए हैं। तो सबसे बड़ा वैद्य परमात्मा। दूसरा, परमात्मा को जानने वाले लोग ऋषि मुनि इस शरीर के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। तो ऋषि मुनियों के ग्रंथ जैसे आयुर्वेद में चरक है, सुश्रुत है आदि ग्रंथों को यहाँ पढ़ाया जाता है और तदनुसार उनका भोजन और दिनचर्या सारी बातें बताई जाती हैं। सबसे पहले शरीर का मुख्य आधार 3 है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इस पर गुरुकुलों में बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। पहले तो ये बताया जाता है कि आप बीमार ना हो, इसके लिए आपका आहार बहुत पवित्र होना चाहिए, आप अनुकूल चीज़ें खाएं, पहली बात। दूसरी, निद्रा, समय पर सुलाया जाता है, समय पर जगाया जाता है। दोनों घंटियाँ होती हैं, सुलाने की घंटी होती है और जगाने की घंटी होती है, आहार निद्रा। तीसरा, ब्रह्मचर्य। कन्याओं के गुरुकुल अलग हैं और लड़कों के गुरुकुल अलग हैं, तो इनमें ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से ही ये लोग बीमार बहुत कम होते हैं और हो भी जाते हैं। तो इनको ऐसे पवित्र वातावरण में अपनी जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, जल से, वायु से और अपनी थोड़ी बहुत जो वनस्पतियाँ हैं, इनके प्रयोग से इनको ठीक कर दिया गया जाता है। और ये सारी बात में आयुर्वेद में सारी बातें बहुत अच्छी तरह से वहाँ लिखी हुई हैं। आचार्य ने बात बताई है और ख़ास तौर से ये कि कोई भी जो हमारी ये वीडियो देखता है तो हमारा वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि आप एक बार गुरुकुल में आए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना आप आकर के रह सकते हैं और यहाँ पर गुरुकुल में क्या होता है उसको जरूर आकर के देखें। घर पर बैठ करके इसका आकलन ना करें कि गुरुकुलों में ऐसी कार्रवाई होती है जिससे कि बच्चे घर से साधु बन जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि गुरुकुल में आकर के और जो अपनी गुरुकुल की पद्धति है उसको जरूर देखें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।